हाशमी साहब का एक ट्वीट है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारा एस्टेब्लिशमेंट का गेम समझ आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती क्या है और इस तरह की कार्रवाई डालती कैसे। जावेद हाशमी साहब ने यह इंकशाफ किया है कि जो आईएसआई के चीफ थे, उस वक्त कौन थे आईएसआई के चीफ जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था, हम सब जानते हैं, नदीम अंजुम साहब। तो वो कहते हैं जो आईएसआई के चीफ थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, इलेक्शन लड़ो, तुम्हें जितवा भी देंगे। यानी नदीम अंजुम साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि आईएसआई के चीफ ने कहा हमारे साथ मिल जाओ, इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हें जितवा देंगे, हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लेना। अब यही मिर्जा अफरीदी साहब को भी अलाउ हो जाएगा, जैसे गंडापुर साहब भी तनकीद कर लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पर आकर डी में दाखिल होने से इनकार कर देते हैं कि डी में नहीं जाऊंगा, बाहर से वापस आ जाते हैं, गोल नहीं कर पाते। अली अमीन गंडापुर कभी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो गोल नहीं करते। तो तनकीद करने की इजाज़त होती है, ऐसी इजाज़त और भी बहुत सारे लोगों के पास ये इजाज़त रही है, माजी में भी रही है। ख्वाजा आसिफ भी आपको पता है, नवाज शरीफ भी जब डील हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो तनकीद भी करते थे साथ। वो कहते नहीं हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद कर लेना, ये ऑफर किया गया जावेद हाशमी साहब को, लेकिन जब असेंबली में वोट वगैरह देने का वक्त आए तब हमारी बात मान लेना बस। यानी जब वोट डालना होगा, हमने कोई आईनी तरमीम करवानी होगी, अपनी कोई कार्रवाई डालनी होगी, तब आपने हमारे साथ खड़े हो जाना, अदरवाइज हमारे ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करते रहना, जैसा एग्जैक्टली एमल वली खान कर रहा है। एमल वली खान क्या करते हैं कि हर कानून साजी में, हर मुश्किल वक्त में एस्टेब्लिशमेंट का पूरा साथ देते हैं। फजल रहमान साहब भी यही करते हैं, और फिर उसके बाद टका के तनकीद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे। एस्टेब्लिशमेंट हर उस सियासतदान से या सियासी जमात से खुश रहती है जो एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे, लेकिन वक्त आने पर एस्टेब्लिशमेंट का गंदा काम कर दे। यानी आप बुरा भला जितना मर्जी कहें एस्टेब्लिशमेंट को, आप कहें बहुत बुरे हैं, मुल्क को लूटते हैं, आप ये भी कहें कि कारोबार करते हैं, आप ये भी कहें कि ये सियासत में मुदाखलत करते हैं, आप ये भी कहें कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, आप ये भी कहें कि निज़ाम पे कब्जा किया हुआ है, जो मर्जी आप कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वोट डालने का वक्त आए तो आप उनकी बात मान लें, लेकिन जब उनके अपने मफाद के ऊपर बात आए तो आप उनकी बात मान लें। तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही ऑफर जावेद हाशमी साहब के बकौल जावेद हाशमी साहब को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने या डीजी आईएसआई ने या चीफ जो थे आईएसआई के, उन्होंने एक ऑफर ये जावेद हाशमी साहब को दी थी। नादरीन, अब क्योंकि तहरीक का वक्त आ रहा है तो लाहौर में गिरफ्तारियों का सिलसिला बहुत तेज़ हो गया है। लाहौर से ही हमेशा ये सिलसिला शुरू होता है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और फुटेजेस जो है वो अब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ कारकुनों के डेरों पे, घरों पे, दफ्तर पे, हर जगह पे पुलिस छापे मारना शुरू हो चुकी है, और ना सिर्फ घरों पे छापे मारे जा रहे हैं बल्कि दफातर पे भी, और कारकुनों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। ये गंद तो हमेशा PMLN मारती है। एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी रवायती हरीफ जमातें जो हैं वो इस काम में माहिर हैं। आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है कि जनाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इकट्ठा कर दिया है, सारा गंद इकट्ठा करके हमने एक टोकरा बना दिया है, और वो टोकरा हमने अपने सर पे उठा लिया है, और अब मिलके गंद मार रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कुचलना है और हम कुचलते चले जा रहे हैं। कोई